द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सेक्स रैकेट चला रहे थे। वहां पर एक पूरा रैकेट, इसका भांडाफोड़ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से भी उसका कनेक्शन निकलकर सामने आया था। अब कुछ ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट चलाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नेता बाकायदे वहां शराब परोस रहा था। एक तरीके का बार चल रहा था। कई विदेशी लड़कियां भी वहां से बरामद की गई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, जिसके लोग अपने आप को बेहद संस्कारी बताते हैं, उनका संस्कार किस तरीके से छलक छलक कर सामने आ रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले आना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर उस काम में इन्वॉल्व रहते हैं जो काम अवैध में आता है। कुछ गाड़ियां भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ी गई थी जिसमें शराब बाकायदे परोसी जा रही थी। वो सब कुछ है। चलिए अब खबर पर आपको लाते हैं। खबर है यूपी से, जहां गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट नाम पर बार चला रहे बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार हुआ है, जेल गया है। आप अंदाजा लगाइए। पुलिस को कई विदेशी लड़कियां भी इसमें मिली हैं। आप देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे ये खबर जो है वो डाली है। और आप अंदाजा लगाइए, ये अलग मोर्चा है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक युवा मोर्चा चल रहा है, ये कैसा मोर्चा है, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। रशियन गर्ल्स जो है वो डांस के लिए यहां बुलाई जाती थी। रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले रखा था और पूरी तरीके से अवैध रूप से वहां पर शराब परोसी जा रही थी। शराब के साथ लड़कियों का डांस भी होता था। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके आरडीसी में एक बीजेपी नेता के रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसे जाने के मामले में पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। गाजियाबाद पुलिस और आबकारी टीम ने एक फूड कैफे में बार पकड़ा है। यह बार बिना किसी अनुमति के चल रहा था और यहां पर कस्टमर को विदेशी ब्रांड्स की शराब परोसी जा रही थी। इतना ही नहीं, कस्टमर के मनोरंजन के लिए लड़कियों के डांस का भी भरपूर इंतजाम यहां पर किया गया था। जब भी आप भी जानते हैं, अगर बार चलाना है तो बार के लिए अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के ये सब आप नहीं कर सकते, लेकिन बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से यह काम किया जा रहा था। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो किसी के हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में चल रही है। और फिर जब सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है तो ये डरने वाले लोगों में से कहां है। पुलिस ने बार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बीती रात इस रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई। छापेमारी में शराब की बोतलें भी पुलिस को मिली हैं। तासा किचन टेरेस के नाम से रेस्टोरेंट है, जहां आए ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसने का गौरक धंधा चलाया जा रहा था। दरअसल इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक दंपत्ति द्वारा इस रेस्टोरेंट में लोगों को शराब परोसे जाने की वीडियो बनाकर स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई थी। अब चूंकि वीडियो साक्ष्य था तो पुलिस भी हरकत में आ गई। अगर शायद वीडियो साक्ष्य ना होता तो यह बड़ी कार्रवाई ना की जाती। उस वीडियो के आने के बाद यह कार्रवाई की गई। स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम हरकत में आ गई। मौके पर छापेमारी कई रेस्टोरेंट संचालक संयम कोहली, नाम भी सुन लीजिए आप इनका, संयम कोहली के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध तरीके से रेस्टोरेंट में शराब परोसने का आरोपी संयम कोहली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष में समझते हैं आप, जो सारा कोष देखता हो, पैसे रुपया का ये सब वो महाशय ये हैं, कोषाध्यक्ष है। और कोषाध्यक्ष साहब अपने कोष से क्या क्या कर रहे थे या बखूबी जो है समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो बनाकर ये वीडियो वायरल किया गया उसके बाद सारी स्थितियां निकलकर सामने आ गई। अब जानकारी के मुताबिक लोगों को सिर्फ खाने का ही बिल ही दिया जाता था, जबकि शराब यहां परोसी तो जा रही थी लेकिन उसका बिल यहां लोगों को नहीं दिया जा रहा था। भाई, अवैध तरीके से अगर बिल बना के देंगे तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। इसलिए वो अवैध तरीके से वो आता था, उसका पैसा हैंड कैश आपको तुरंत देना पड़ता था या फिर बाद में देना पड़ता था, उसका बिल में एडिशन नहीं होता था। ये वहीं रेस्टोरेंट में बिना परमिशन विदेशी बारबालाओं का डांस भी आयोजित किया जा रहा था कि तगड़ी व्यवस्था, आप आइए, शराब शबाब सबकी व्यवस्था हम करके देंगे। आप जो वीडियो मिला उसके पुलिस द्वारा इसके खिलाफ बिना परमिशन रेस्टोरेंट में शराब परोसे जाने के साथ रेस्टोरेंट में बिना परमिशन डांस कार्यक्रम आयोजित कराने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में जांच शुरू कर दी गई और कार्रवाई करने की बात अब कही जा रही है। वैसे कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कारी होने का ये दावा है ये थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि बार बार इनके नेता जो है वो कुसंस्कार में पकड़े जा रहे हैं। कुसंस्कारी है, संस्कृति का पता नहीं है, अवैध तरीके से काम करते हैं,
कई लोग तो शराब बेच रहे थे। हमने आपको कई सारी वीडियोस दिखाई, कई सारी खबरें भी दिखाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी शराब बेचे हुए पकड़े गए हैं, कई जगह पे इनको धरा गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से काम करते हैं। अब लोगों का रिएक्शन भी जो है वो सामने आ रहा है। सुशील कुमार वर्मा वो लिखते हैं इनका अलग ही मोर्चा चल रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो अलग ही मोर्चा है, इसमें अलग ही काम होता है, अवैध काम सारे इसी में सम्मिलित हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। चंद्र कुमार चंद्र लिखते हैं ये कैसे संस्कार, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये कैसे भैया संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, इस तरीके की संस्कारी पार्टी तो हमने ना देखी। नेहा हयात लिख रही लोकेशन है यूपी का और आदमी है बीजेपी नेता, गोदी मीडिया एंड अंधभक्त, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब विपक्ष की साजिश है। आप समझिए ये लिखा जाएगा कि भैया ये विपक्ष की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आप बताइए कि अगर यही कहीं विपक्ष का कोई कांग्रेस का नेता होता, किसी अन्य पार्टी के नेता होता, तो अब तक टीवी डिबेट में आपको सिर्फ और सिर्फ वही खबरें दिखाई जाती, उन्हीं खबरों को आपके बीच परोसा जाता, देखिए कैसे ये कांग्रेस का नेता ये करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन क्या आपको ऐसी कोई डिबेट देखी गई टीवी पे? नहीं दिखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मसला है, मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। हिमांशु गर्ग ने उस रेस्टोरेंट की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और तस्वीरें साझा करते हुए लिखा भी है, जनहित टाइम्स ने वो आर्टिकल लिखा, उसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि बार संचालक बीजेपी नेता गिरफ्तार, रेस्टोरेंट के अंदर चल रहा था बार, रशियन लड़कियां कर रही थी डांस। मतलब ये रशियन लड़कियां वहां पर डांस कर रही थी, पूरा कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा था। कोई लाइसेंस बार का नहीं मिला, धारा 144 का उल्लंघन करके डांस प्रोग्राम वहां पर आयोजित किया गया था। ये तस्वीरें भी इस वेबसाइट में हैं, जनहित वेबसाइट है। गाजियाबाद रेस्टोरेंट के अंदर चल रहा था बार, रशियन लड़कियां कर रही थी डांस, बार संचालक बीजेपी नेता गिरफ्तार। ये बीजेपी नेता हैं भैया। शैलेश कृष्ण लिखते हैं कि बीजेपी वाले रंगीले और गीले। आप समझिए ये भी कटाक्ष जो है लोगों द्वारा किया जा रहा है। सरिता झा है वो लिखती हैं कि भाजपा का संस्कार और संस्कृति बचाने का नया तरीका, ये जो नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया ये बेहद दिलचस्प है कि भैया ये जो है बार चलाओ और उस लाइसेंस लो रेस्टोरेंट का कि हम खाना परोसते हैं, लेकिन खाने के साथ साथ आप शराब भी परोसो और शराब के साथ अगर जरूरत पड़े तो लड़कियों का डांस भी यहां होगा, सब कुछ होगा। अखिलेश कुमार बलात्कारी जनता पार्टी में पूरे संस्कारी लोग बने। ये बलात्कारी जनता पार्टी इसलिए कहा गया क्योंकि बिल्किस बानो के जो रेप के दोषी थे, आरोपी निकल आता है लेकिन दोषी थे वो, उनको रिहा कर दिया गया और रिहा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो उनको संस्कारी बता रहे थे, उनका पूजन अर्चन हो रहा था। अब बताइए बलात्कारियों को अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता संस्कारी बताते हैं तो आप आगे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। दैविकी मुर्मू हैं वो लिखती हैं कि और इनकी पार्टी बात करती है महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? इसमें लड़कियों को डांस करवाया जा रहा है, लड़कियों से डांस करवा के पैसे वसूले जा रहे हैं, शराब परोसी जा रही है, अवैध तरीके से पूरा काम धंधा चल रहा है। श्रीकांत पांडे भी इस पर रिएक्शन देते हुए लिखते हैं कि संस्कारी पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता हैं, इनसे आप और हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्हीं संस्कारियों का हनी ट्रैप कांड पकड़ा गया था, उसी हनी ट्रैप कांड की बात हो रही है जो हमने शुरुआत में आपको बताने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए भैया किस तरीके से ये हो रहा है। विकास के शर्मा लिखते हैं कि ससुरा गजबय पार्टी है, रेस्टोरेंट के नाम पर बार और देश के नाम पर हिंदू मुस्लिम चला रही है। मतलब ये पार्टी जो है अब जनता इसको समझने लगी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारी कहती है लेकिन संस्कार नहीं, कुसंस्कारी लोग इस पे भरे पड़े हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।